अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। इस दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट बॉक्स में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिख दीजिए ताकि आपके हक़ में भी ये दुआ कबूल और मंजूर हो जाए। मदीना से आया दुरूद शिफा का खजाना लेकर के। वाकई ये बिल्कुल पक्की और सच्ची बात है। आज जो दुरूद आपको बताया जाने वाला है वो शिफा का खजाना है। हर छोटी बड़ी पुरानी लाइलाज बीमारियों के लिए बड़ा जबरदस्त असर देने वाला और नफा पहुंचाने वाला और बीमारी को खत्म करके सेहत में तब्दील कर देने वाला ये दुरूद है। इसलिए इस दुरूद के मुतालिक जो बातें बताई जाएगी वो ध्यान से सुनिए और जो तरतीब बताई जाए उस पर अमल करिए, आपको जरूर फायदा होगा। इस दुरूद के मुतालिक आगे मैं जरूरी बातें बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिए और उस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह बड़ा नफा होने वाला है। ये दुरूद दुरूद शिफा है। हर बीमारी के लिए ये दुरूद काम करता है। हर बीमारी को दूर करने में नफा पहुंचाता है। हर बीमारी को सेहत में तब्दील करने के लिए ये दुरूद बड़ा जबरदस्त है और पावरफुल और ताकत वाला है। वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद पढ़ा जाता है वो दुरूद तो आप अलैहिस्सलाम तक पहुंचता ही पहुंचता है, लेकिन उसके बरक़ात हमारी जिंदगी में भी जाहिर होते हैं। इसलिए आप अगर बीमारी से परेशान हैं, छोटी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हैं, तो इस अमल को जरूर करिए, आपको जरूर भी जरूर शिफा मिलने वाली है। अगर आपके बदन में, सबसे पहले तो इस दुरूद के मुतालिक आपको बता दूं, ये दुरूद छोटी बड़ी बीमारियों में काम करता है। अगर आपके बदन में कहीं दर्द हो रहा है तो भी ये दुरूद काम करता है। 3 मरतबा पढ़ करके आप दर्द की जगह पर फूंक मार दे। अगर ऐसी जगह दर्द हो रहा है जहां फूंक मारना मुश्किल है तो अपने हाथों पर फूंक मार के, दम करके अपने हाथों को वहां फेर ले। हर किस्म का दर्द इस दुरूद पाक के जरिए अल्लाह खत्म कर देगा। और अगर कोई पुरानी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, बड़ी बीमारी है और जाने का नाम नहीं ले रही है, आप इलाज करा करा करके थक गए हैं, आप इस दुरूद पाक के जरिए अमल करिए। आप अपनी जुबान से खुद दूसरों को बताएंगे वाकई ये अमल बड़ा जबरदस्त है। आप इस पर अमल करिए, आपको शिफा मिलेगी। करना क्या है, सबसे पहले आपको वुजू कर लेना है। वुजू करने के बाद मुसल्ला बिछा करके 2 रकात नफल पढ़नी है। 2 रकात नफल पढ़ने का वक्त आपकी सहूलत के मुताबिक है, जब भी आप मुनासिब समझे पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा वक्त रखिए कि आप यकसुई के साथ इस अमल को कर सकें, मकरू वक्त को छोड़ करके। 2 रकात नफल पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद पानी का बोतल अपने पास रखिए और ये दुरूद जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है 141 मरतबा पढ़िए। 141 मरतबा पढ़ने के बाद आप उस पानी पर दम कर दीजिए जो बोतल में रखा हुआ है और फिर इसको 3 दिन तक इस्तेमाल कीजिए। पानी 3 दिन तक चलाना है, इसको खत्म नहीं करना है। अगर खत्म हो रहा है तो थोड़ा पानी उसमें है और पानी मिला लीजिए। 3 दिन में ये पानी खत्म करना है। 3 दिन तक यही पानी पीना है। जब भी प्यास लगे, पानी पीने की जरूरत हो, यही पानी इस्तेमाल करना है, कोई और पानी इस्तेमाल नहीं करना है। 3 दिन के बाद ये पानी खत्म हो जाएगा। फिर आप नए सिरे से 3 दिन के बाद ये अमल फिर से करिए। 2 रकात नफल पढ़िए और 141 मरतबा ये दुरूद शिफा पढ़िए जो स्क्रीन पर आपको दिखाई गई थी, और फिर पानी पर दम कर दीजिए और 3 दिन इस्तेमाल करिए। ऐसे 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद फिर से 3 दिन आपको ये अमल करके शुरू करना है। तो इस तरीके से 11 दिन तक आपको ये अमल करते रहना है। 11 दिन तक वो पड़ा हुआ पानी 3 दिन में जो आपने पढ़ा है उसको इस्तेमाल करना है। आप खुद भी अगर बीमार हैं तो पढ़ के इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और के पास पढ़वा सकते हैं और फिर मरीज को दे करके उसको पिलाया जा सकता है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप करिए, कैसी भी पुरानी बीमारी हो, कैसी खतरनाक बीमारी हो, इस दुरूद की बरकत से अल्लाह जरूर भी जरूर शिफा अता करेगा। मैंने शुरू में कहा था इसके मुतालिक जरूरी बात बताऊंगा। वो जरूरी बात यह है, बाज़े मरतबा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही दुरूद होता है और उसको अलग अलग बीमारियों के लिए बताया जा रहा होता है, अलग अलग तादाद में बताया जा रहा होता है। तो ये इसलिए कि एक ही दुरूद के कई कई फायदे और फजाइल होते हैं। दुरूद शिफा हर बीमारी में काम आता है, तो उसकी तरतीब अलग अलग होती है और अलग अलग बीमारियों में इसको पढ़ा जाता है। जिसका जो तजर्बा होता है वो बता रहा होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
آپ کو جو بیماری ہے اس بیماری کے لیے اس درود کو استعمال کرنا ہے. جو ترتیب بتائی گئی اس ترتیب پر آپ عمل کریں, ضرور بھی ضرور آپ کو فائدہ ہونے والا ہے. اپنے آپ سے کیجئے ڈھیر سارا پیار. رب کائنات سے دعا ہے وہ رکھے آپ کو ہمیشہ خوشحال.